बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के मंत्री पद पर अब कानूनी सवाल खड़े हो गए हैं। विधानसभा या विधान परिषद के किसी भी सदन के सदस्य बने बिना 6 महीने से अधिक समय तक मंत्री पद पर बने रहने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट पूछा है कि संविधान में तय समय सीमा समाप्त होने के बाद भी दीपक प्रकाश किस कानूनी आधार पर मंत्री बने हुए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी, जिस पर बिहार की राजनीतिक और कानूनी हलकों के नजरें टिकी हुई हैं। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यह केवल एक व्यक्ति के पद का मामला नहीं, बल्कि संविधान के प्रावधानों के पालन से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अदालत ने बिहार सरकार से स्पष्ट जवाब देने को कहा है कि यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं बनता है तो वह किस आधार पर मंत्री पद पर बना रह सकता है। सुनवाई के दौरान बिहार सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि इस मामले की अगली सुनवाई पहले से 27 अगस्त के लिए निर्धारित है और सरकार अदालत के सभी निर्देशों का पालन करेगी। हालांकि अदालत ने संकेत दिया कि इस मामले में संवैधानिक प्रावधानों की अनदेखी नहीं की जा सकती और सरकार को स्पष्ट कानूनी स्थिति बतानी होगी। दीपक प्रकाश को वर्ष 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में पंचायती राज मंत्री बनाया गया था। उस समय वे न तो विधायक थे और न ही उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश को पार्टी के कोटे से मंत्री बनाया गया, जबकि पार्टी के 4 विधायक विधानसभा में मौजूद थे। बाद में बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव के बाद जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, तब भी दीपक प्रकाश को पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारी दोबारा सौंप दी गई। हालांकि इस पूरे दौरान वे न तो विधानसभा के सदस्य बने और न ही उन्हें विधान परिषद की सदस्यता मिली। इसी वजह से अब उनके मंत्री पद की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठ रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(4) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति विधायक या विधान परिषद का सदस्य बने बिना मंत्री नियुक्त होता है तो उसे 6 महीने के भीतर किसी एक सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। यदि निर्धारित अवधि के भीतर वह सदस्य नहीं बनता तो उसे मंत्री पद छोड़ना पड़ता है। यही संवैधानिक प्रावधान अब दीपक प्रकाश के मामले में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि 27 अगस्त तक स्थिति स्पष्ट नहीं होती या सरकार कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करती तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला दीपक प्रकाश के मंत्री पद और उनके राजनीतिक भविष्य पर सीधा असर डाल सकता है। इस बीच यह मामला बिहार की राजनीति में भी चर्चा का विषय बन गया है। अब सबकी निगाहें 27 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं। यह सुनवाई केवल एक मंत्री पद तक सीमित नहीं होगी, बल्कि यह भी तय करेगी कि संवैधानिक प्रावधानों के पालन को लेकर सरकार की जवाबदेही किस तरह तय होती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दीपक प्रकाश के मंत्री पद का भविष्य स्पष्ट होने के साथ साथ बिहार की राजनीति में भी नए समीकरण बन सकते हैं। मैटर सुप्रीम कोर्ट में है तो उस पर जवाब देना बहुत उचित नहीं रहेगा, कुछ भी बोलना। जो भी बातें हैं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी जाएंगी। जेएल जी का केस खाली कराया गया है, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। नहीं, अब दोनों चीजों को पता नहीं किस प्रकार से जोड़ के देख रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने किस कारण से इस्तीफा दिया है इसकी भी मुझे जानकारी नहीं है और इसके बारे में बहुत कुछ नहीं बोलता। अगर मौका मिलता है नहीं, अगर मौका मिलने की इसमें कोई बात नहीं है। दोनों चीजों को जोड़कर आप 3 चीजों को एक्चुअली अब जोड़ कर देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात, उनके इस्तीफा, एक और तीसरी बात को जोड़ करके देख रहे हैं, लेकिन तीनों चीजों को जोड़ने के लिए कहीं कोई तथ्यात्मक बात, कोई भी औपचारिक बात सामने नहीं है, तो इस पर तीनों चीजों को जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।